तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज होगा हमारा चेस्ट का वर्कआउट। आज की चेस्ट हम लगाएंगे सारी स्मिथ मशीन से। आपको मैं आज बताऊंगा कि स्मिथ मशीन से प्रॉपर कैसे हिट करेंगे हम हमारी चेस्ट को। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आप स्मिथ मशीन पे प्रॉपर सारी चेस्ट लगाओगे तो। सबसे पहले हम जिम आए, हमने अपना लिया प्री। अगर कोई प्री नहीं लेता तो ब्लैक टी पी सकता है, ब्लैक कॉफी सॉरी। और अगर कुछ भी नहीं पीता वो तो सबसे बढ़िया है। अगर आप प्री भी नहीं पीते, ब्लैक कॉफी नहीं पीते तो अच्छी बात है, आप में ऐसे एनर्जी है। लेकिन मुझे प्री पीना पड़ता है क्योंकि मुझे इसकी हो चुकी है आदत। प्री पीने के बाद हम करेंगे अपना वार्म अप। वार्म अप हमने नॉर्मली सबको पता ही है वार्म अप कैसे करना होता है। पहले हम ऐसे अपने ट्राइपॉड से बनाएंगे थोड़ी बहुत वीडियो, अपनी बॉडी को गर्म होने देंगे। जितना टाइम हमारे प्री का असर नहीं होता हमें, उतना टाइम हम इधर उधर घूमेंगे। जब हमें हो जाएगा असर शुरू होना प्री का 5-10 मिनट में, उसके बाद हम अपना शुरू करेंगे वार्म अप। वार्म अप नॉर्मली सबको पता ही है, पुशअप लगा लो, चिन अप लगा लो, केबल से कर लो, कुछ भी कर लो, हाथ इधर उधर घुमा लो। बस अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करना है हमने। वार्म अप का मेन पर्पल वही होता है। सबसे पहले हम अपने शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे। आपको मैंने हर व्लॉग में यही बताया कि जो हमारी जो शोल्डर है उसको हमने अच्छे तरीके से स्ट्रेच करना है। उसके बाद ऐसे हम बैक अपनी को स्ट्रेच करेंगे और ऐसे साइड हमारी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच हो जाती है अगर आप ऐसे करोगे तो। उसके बाद हम लगाएंगे अपने पुशअप। पुशअप के आप लगाएंगे 3 सेट, लेकिन मैं आप वीडियो बनाने के लिए आपको एक ही बता देता हूँ। आप नॉर्मल भी पुशअप लगा सकते हो और ऐसे भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी आप कैसे लगाने हैं आपने पुशअप। अगर जैसे ये मैं लगा रहा हूँ, इससे हमारी फुल बॉडी वार्म अप होगी। ये क्रॉसफिट का वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप ऐसे क्रॉसफिट भी जब आप एक डे रख लो वीक में, जब आप क्रॉसफिट करोगे तो ऐसे एक्सरसाइज लगा लिया करो। ऐसे पुशअप करेंगे और फिर हम करेंगे अपना शुरू वर्कआउट। वर्कआउट शुरू करने से पहले हमें बस एक चाहिए बेंच, जो डिक्लाइन इंक्लाइन सारा कुछ हो जाता है, सबसे वो हमें चाहिए होगा। लेकिन मैं आज स्टार्ट करूंगा अपना वर्कआउट डिप्स से। डिप्स हमारी लोअर चेस्ट के लिए होती है, नॉर्मली सबको पता ही है। इससे हमारे अपने पाँव मोड़ के पीछे कर लेंगे, चेस्ट आगे की तरफ फेंक देंगे क्योंकि हम अपनी लोअर चेस्ट लगा रहे हैं। अगर चेस्ट पीछे को होगी और पाँव नीचे होंगे तो हमारे ट्राइसेप हिट होंगे, लेकिन हमने अपने करना है लोअर चेस्ट को हिट। इसके हम लगाएंगे 20 रैप। वर्कआउट शुरू ही हम लोअर चेस्ट से करेंगे आज, क्योंकि लोअर चेस्ट जो हम होती है सबकी नॉर्मली कमजोरी होती है, क्योंकि इंक्लाइन और फ्लैट तो सब लगा ही लेते हैं, लेकिन लोअर चेस्ट को सब भूल जाते हैं। जो कि जिसकी जो मेन शेप है नीचे से चेस्ट की, वो डिक्लाइन से ही आती है। इसलिए आप लोअर चेस्ट को हम करेंगे सबसे पहले हिट। आप इससे एक्सरसाइज शुरू करोगे तो आपकी जो लोअर चेस्ट है, नीचे की गुलाई है, जिनके कई लोगों के निप्पल से नीचे से लटके होते हैं, जिनका थोड़ा वेट भारी होता है, फैट आई होती है नीचे लोअर चेस्ट पे, वो अपना ये एक्सरसाइज ट्राई करें डिप्स। अगर आपसे ये फ्री नहीं लगती तो आप पीछे किसी का सहारा लेके भी लगा सकते हो। पाँव अपने जो पैर है, टांगे हैं, वो किसी को पकड़ा दो और फिर ऐसे करो, फिर आपसे नॉर्मली हो ही जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं होता तो फिर आप डिक्लाइन पुशअप लगा लिया करो, लेकिन डिप्स है जो लगानी है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है ये। उसके बाद हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। उसका मैं इस दूसरी साइड फेस करके लगा रहा हूँ। ये जो होती है, जो मशीन पड़ी है ये वाली जिसपे मैं लगा रहा हूँ, इस पे दोनों साइड मुंह करके लगा सकते हैं हम अपना। अब हम लगाएंगे फोर्थ। पहले के मारे मैंने 20 रैप, दूसरे के मारे 15, तीसरे के मारे मैंने 12। अब लगेंगे मेरे हिसाब से 10-12 तो अभी भी लग ही जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें अभी बॉडी हमारी थकी नहीं है, थकने के बाद नहीं लगते। और नॉर्मली लोग ये लास्ट में एक्सरसाइज लगाते हैं डिप्स की, और इसको लास्ट में लगाने से पता क्या होता है, क्योंकि हमारी बाकी सारी चेस्ट तो पंप हो चुकी है, इंक्लाइन डिक्लाइन सारा कुछ, तो ये लगती नहीं है। इसलिए आप इससे ही शुरुआत कर लो। इसके बाद हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज शुरू। ये एक्सरसाइज हमें बस एक टेबल चाहिए जो इंक्लाइन डिक्लाइन और फ्लैट तीनों हो जाए, और हमने एक स्मिथ मशीन चाहिए, इस पे सारा वर्कआउट हो जाएगा हमारा। सबसे पहले हम करेंगे डिक्लाइन।
डिक्लाइन की 10-10 प्लेट डाल के हम इसके खींचेंगे 20 रैप। ये जो आप देख रहे हैं स्मिथ मशीन, ये बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि इसमें हमारी जो बाजू में कंफर्टेबल हो जाती है। हमने बस ऊपर और नीचे पुश करना होता है वेट को, इधर उधर बैलेंस नहीं बिगड़ता इससे। और आप इससे भी हिट करोगे तो इससे प्रॉपर तरीके से चेस्ट हिट होगी। बहुत ही तगड़ा वर्कआउट है ये चेस्ट का। आप इससे हिट करो अपनी चेस्ट को, आपको ना डंबल लगाने की कोई ज़रूरत है इसमें, ना कोई फ्री रोड लगाने की ज़रूरत है। आप इससे हिट करो, तगड़ा हिट होगा। अब मैं पीछे से बना के आप दिखाऊंगा वीडियो। अब लगाएंगे हम सेकंड सेट। पहले के मैंने लगाए 20। अब वेट थोड़ा सा ऐड करेंगे, अपने हिसाब से ऐड कर लो। वेट का मैं बताऊंगा नहीं ज़्यादा, अपने हिसाब से वेट अपना ऐड कर लो, कोई बात नहीं। जितना भी लगा सकते हो, 5-5 वाली प्लेटें डाल लो, चाहे पीछे 50-50 वाली डाल लो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डालनी है प्लेट। और आप देख सकते हो जब ये रोड नीचे आ रही है, निप्पल तक टच करनी है, ना नीचे टच करनी चाहिए ना ऊपर, बेड के पास भी नहीं टच करनी चाहिए। यहाँ पर आपके निप्पल है वहां पे टच करके ऊपर की तरफ प्रॉपर पुश करना है। ये आएगा हमारा लास्ट। इसके बाद लगाएंगे हम थर्ड सेट। हर एक्सरसाइज के आज हम लगाएंगे 4-4 सेट, क्योंकि सारी एक्सरसाइज हमने यहाँ पे करनी है स्मिथ मशीन पे, इसलिए 4-4 सेट लगाएंगे हम इसके सबके। उसके बाद लगाएंगे हम थर्ड सेट अपना। जो आपका टेबल है उसमें जब आप डिक्लाइन लगाओगे तो आपके जो पैर है वो मतलब उठाने वाला एक एंगल बना होगा नीचे, वो सबसे जरूरी है। अगर आप ऐसे ही ये लगाओगे वो एंगल नहीं होगा तो आपकी जो बैग है पीछे की तरफ स्लिप हो जाएगी और वेट ज्यादा नहीं उठाया जाएगा। अब थोड़ी सी प्लेट और ऐड करके मारेंगे हम थर्ड सेट। अब देख सकते हो कितना स्ट्रेच हो रहा है चेस्ट में, प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग आ रही है। नीचे पूरा टच करा के ऊपर आना है, चाहे हाफ आ जाओ फुल आ जाओ, लेकिन टच नीचे जरूर करवाना है। और वेट इतना उठाना है कि आपकी 10 रैप में ही बस हो जाए, ये नहीं 20, 25, 30 रैप लगाने हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, मसल पे लोड आएगा ही नहीं उससे। ये हमारा हो गया थर्ड सेट। अब लगाएंगे हम फोर्थ। ये थोड़ा वेट मैंने अपने हिसाब से ज्यादा डाल लिया, इसके 5-6 रैप आएंगे, 5-6 रैप आ जाए बहुत है इसके। ये हमारा है वो फोर्थ सेट। फोर्थ सेट में आप वेट ज़्यादा डाल लो जिससे आप 5-6 रैप आ जाएं, क्योंकि मसल को हमने तोड़ना है, उसके बाद रिपेयर करना है। तोड़ने का जो मजा है और रिपेयर करने का जो मजा है उससे ही हमारा मसल बड़ा और तगड़ा होता है। इसके आराम से हमारे आ गए 7-8 रैप आ ही गए। मैंने सोचा था 5 आएंगे, लेकिन आज एनर्जी ज़्यादा ही थी क्योंकि मुझे स्मिथ मशीन पे वर्कआउट करने का मजा बहुत ज़्यादा आता है। ये हमारे हो गए 4 सेट इसके। अब हम इसके बाद फ्लैट नहीं लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे इंक्लाइन। इसी टेबल को हमने इंक्लाइन कर लेना है। सारी आपकी फुल एक्सरसाइज इसी एरिया में फिनिश हो जाएगी। इसी एरिया में 10-10 वाली प्लेट्स डालेंगे पहले रैप सेट में, सॉरी, और रैप ज़्यादा खींचने हैं पहले सेट में। अगर हम रैप ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा वो मसल है जो एक्टिव हो जाता है और अगले जो 3 सेट है वो लगाने का मजा ही कुछ अलग आता है। इसके हम लगाएंगे 20 रैप, तो ऊपर तरीके से मसल को स्ट्रेच करना है। और ये जो आपकी बारबल है, रोड है, ये आपके अपर चेस्ट को हिट करनी चाहिए, ये निप्पल को नहीं हिट करनी चाहिए। ये आपकी बियर्ड से थोड़ा सा नीचे जहाँ पे आपकी अपर चेस्ट होती है वहाँ पे। और अब ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब लगाएंगे हम सेकंड। ये मैं आपको पास से बना के दिखाता हूँ। जो हमारी एल्बो है वो पीछे शोल्डर की तरफ नहीं जानी चाहिए, वो एल्बो है आगे आनी चाहिए आगे। और एल्बो से हमने वेट खींचना है ऊपर, ना हाथ यूज करने हैं ना अपनी आर्म से यूज करनी है। चेस्ट से और एल्बो से ऊपर की तरफ वेट खींचोगे तो आपका लोड आएगा प्रॉपर चेस्ट पे। तो मैंने 5-5 वाली प्लेट्स ऐड करके मारा है सेकंड सेट, क्योंकि इसमें आप प्लेट थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते जाओ। 5-5 वाली और ऐड करनी है। लगाएंगे थर्ड। ये आपको मैं बना के दिखाऊंगा राइट एंगल से। मैं सब एंगल से आपको इसलिए वीडियोस बना के दिखाता हूँ क्योंकि आपको पता चल सके पोजीशन का, इसलिए कम से कम आएंगे 10 रैप। स्मिथ मशीन पे एक्सरसाइज लगाने का इतना मजा आता है ना, अलग ही मजा होता है। जस्ट इतनी प्रॉपर तरीके से बड़ी और तगड़ी पंप होती है ना, जो ये लगाते हैं उनको तो पता ही है ये सारा। अब आएगा हमारा फोर्थ। हम सेम मतलब वेट से लगाएंगे, वेट नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये मेरे लिए इनफ है। ये मेरे लिए इनफ है इतना। मैं ज़्यादा भी डाल के 4-5 रैप लगा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी।
हमने रैप लगाने हैं और हमने चेस्ट करनी है तगड़ी। पहले हमने 2 एक्सरसाइज लगाई हैं, उससे हमारे अपनी की है लोअर चेस्ट। अब हम लगाएंगे थर्ड, उससे हमने अपनी की है अपर चेस्ट हिट। प्रॉपर तरीके से अपर चेस्ट हिट हुई है इससे। 4 सेट लगाने के बाद आपकी बस हो जाएगी इसमें। अब आ जाएंगे हम फ्लैट पे। इसी टेबल को हम कर लेंगे फ्लैट, इसी टेबल को। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी, इसी एरिया में आपका सारा वर्कआउट डन हो जाएगा। अब लगाएंगे फ्लैट, इस पे भी 10-10 वाली ही डालेंगे प्लेट। आप अगर मुझसे तगड़े हैं तो आप 20-20 वाली डाल लो, लेकिन मैं 10-10 वाली। और जब आप मशीन लगाओगे बारबल से, जब नीचे आएगी तब अपने आप को सेट कर लो। निप्पल के पास अपनी आनी चाहिए ये रोड। ये हमारी होगी 4th एक्सरसाइज और इसका है फर्स्ट सेट फ्लैट का। यहाँ पे टच करा के ऊपर पुश करना है, नीचे धीरे आना है, ऊपर जोर से पुश करना है, मतलब अपने चेस्ट को। ये हमारा हो गया फर्स्ट। उसके बाद आएंगे हम सेकंड पे। ये आपको मैं सामने से बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल फ्रंट से। फ्रंट से आपको पता चल जाएगा बारबल बाहर कितनी पकड़नी है और अंदर कितनी रखनी है। देख लो, चेस्ट हो गई है प्रॉपर तरीके से पंप। आप ये वर्कआउट अगर ट्राई करोगे, अपने शेड्यूल में लेके आओगे, तो आपका वर्कआउट इतना तगड़ा लगेगा। ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी ग्रिप है जो शोल्डर की है, उससे 2 इंच बाहर हाथ कर लेने हैं और वहां से पकड़ने ग्रिप। अगर आप अंदर से पकड़ोगे तो आपके ट्राइसेप से हिट होगा। अगर आप ज्यादा बाहर से पकड़ लोगे तो आपके शोल्डर से हिट होगा। इसलिए जहाँ पे आपकी शोल्डर की पोजीशन है, वहां से आपने 2 इंच या 1 इंच बाहर पकड़नी है, जैसे कि मेरी। यहाँ से मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पता चल सके। इसके भी मैं लगाऊंगा 12 से 15 रैप। जैसे कि मैंने पहले भी बताया भी 12 से 15 रैप आने चाहिए। 16वां या 17 रैप आपसे आए नहीं, इतनी मतलब जबरदस्त हिट करना है मसलों को। 16वां 17 रैप आने से आपकी एक बार फट जाए लगा लोगे। हम मारेंगे अपने 1-2 पोज। जब आप रेस्ट करते हो तो पोजिंग जरूर किया करो। पोजिंग से ही बॉडी तगड़ी होती है। पोजिंग करने से स्ट्रेचिंग मिलती है और मसल को हिट होता है। हंसी मजाक करने के बाद हम लगाएंगे अपना अगला सेट। ये आपको मैं बनाऊंगा ऊपर से दिखाऊंगा इस वीडियो को। अब थोड़ी ऊपर से, ये आपको पता चल सके। अपनी ग्रिप प्रॉपर तरीके से रखनी है। कई लोग अपने थंब में जो पीछे फिंगर की तरफ ले जाते हैं, वो वही लोग लेके जाएं कि जो अपनी रोड को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हम पीछे लेके जाओगे तो अगर रोड चिपकी तो नीचे बहुत जोर से लगेगी और आपकी जो चेस्ट है एकदम तोड़ मरोड़ हो जाएगी सारी और तगड़ी इंजरी हो जाएगी। इसलिए हम ऐसे रखो जैसे मैंने रखे हैं। एडवांस लेवल के रख सकते हैं क्योंकि उनको सारा पता होता है। ये हमारा हो गया अगला सेट। अब हम लगाएंगे अपना लास्ट। इससे मैंने देखो क्या किया, आप नोट करो। इसमें मैंने सारा वेट निकाल दिया है, 10-10 वाली प्लेट डाली है। इससे मैं इसलिए किया है 4th सेट में, क्योंकि इससे मैं रैप्स ज्यादा खींचूंगा, अपने रैप्स ज्यादा खींचूंगा इससे मैं अपने। और हाफ रैप लगा रहा हूँ और फास्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि ये लास्ट सेट है हमारा फ्लैट चेस्ट का। सारी अपनी जो एक्सरसाइज है वो स्मिथ रोड पे हो गई है कंप्लीट। अगर आप, अब मैं लास्ट में आपको बटरफ्लाई, जिसे हम पेक्टैक मशीन बोल देते हैं, पेक्टैक, और इसको बटरफ्लाई भी बोल देते हैं, उस पर मैं लास्ट एक्सरसाइज आपको लगा के बताऊंगा। अगर आपके पास वो मशीन नहीं है या आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो स्मिथ रोड पे और इस टेबल पे, तो आप फ्लैट फ्लाई डंबल भी यूज कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा आपको ये बटरफ्लाई। अपने इसकी पोजीशन बनानी है, आपने पहले बैठना है, उसके बाद आपने ग्रिप लेनी है। उसके बाद आपकी ग्रिप है जो वो चेस्ट के बिल्कुल सामने होनी चाहिए। अगर ऊपर हुई तो शोल्डर को जोर आएगा, नीचे हुई तो आपकी हिट होगी लोअर चेस्ट। इसलिए जहाँ पे आपकी चेस्ट है वहाँ पे आपने ग्रिप लेनी है। और प्रॉपर जब पीछे जाना है बाजू थोड़ी सी बेंड होगी, और जब आगे जाना है बाजू हो जाएगी पूरी सीधी। से हमारी होगी चेस्ट चौड़ी। चौड़ापन आता है ना चेस्ट में, वो होगा इससे। चौड़ापन आएगा फिर ही लड़के लगोगे, नहीं तो लड़कियां लगोगे। वो लड़के एक्सरसाइज नहीं लगाते वो सुनो।
अब लगाएंगे हम अपना सेकंड। वेट थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पोजिंग करेंगे। पोजिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले बताया, इससे हमारी ट्राइसेप तो हिट हो ही जाती है, आप सबको पता है चेस्ट पे। अब लगाएंगे हम अपना सेकंड। देखो कितनी तगड़ी पंपिंग आई है बॉडी में, पूरा मजा आ गया। स्मिथ मशीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, मेरी फेवरेट है। फेवरेट सॉरी, इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्या करें, पंजाबी लोग हैं, हिंदी में बना लेते हैं, हिंदी आती है प्रॉपर। अब मैं साइड से बना के दिखाऊंगा। जब देखो आप पीछे जाना है, बाजू थोड़ी बेंड होगी, आगे आना है, बाजू बिल्कुल सीधी होगी, जिससे हमारी चेस्ट है ना, उसकी जो लाइन है बीच वाली, उस पर भी जोर आएगा। और वजन आपने वेट इतना डालना है कि आपसे 10-15 रैप लग जाए आराम से, मतलब। और ये जो एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल आराम से लगानी है, माइंड मसल के कनेक्शन के साथ। ये धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं चलानी, बल्कि जैसे लोग सारी मशीनें फ्लिप डाल लेते हैं और लोगों को, लड़कियों को दिखाने के लिए वेट जोर जोर से मारते हैं, और अगले का भी जिम और नस का भी नुकसान करते हैं, और अपना तो नुकसान करते ही हैं। लेकिन फुकरी नहीं मारनी एक्सरसाइज लगाते टाइम। देखो मैंने 3 प्लेट्स डाली हैं, क्योंकि ये मशीन है जो हमारे जिम में, ये 3 प्लेट से काफी वेट हो जाता है, इसका पता नहीं क्या सीन है। नहीं तो मैं पहले जिम में तो हाफ, बल्कि आधी प्लेट डाल देता था। अब लगाएंगे हम थर्ड में आपको मिरर में बना के दिखाऊंगा वीडियो। प्रॉपर चेस्ट अप करनी है, और सर सामने रखना है, बैक पीछे रखनी है, और बाजू बेंड करके सीधी आके बाजू एक दूसरे के साथ जोड़ देनी है। सामने चेस्ट हो जाएगी आपकी प्रॉपर तरीके से हिट। ये था आज का हमारा वर्कआउट। इसके बाद हम अगला वर्कआउट नई कोई भी एक्सरसाइज लगाएंगे। मैं पहले भी हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने 8-8, 9-9, 7-7 एक्सरसाइज नहीं लगानी। ये आपकी 4 एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा 5 एक्सरसाइज हुई हैं। इससे ही हमारे 3 पार्ट होते हैं, जैसे आप सबको पता है कि चेस्ट के 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। सब तो हिट हो गए, अब क्या हिट करना चाहते हो? जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज लगाते हैं, क्या दिखाना चाहते हो कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज लगाने से ज़्यादा बॉडी बन जाएगी? ऐसे नहीं होता भाई, सीधी सी बात है ये। अब हम पियेंगे अपना प्रोटीन। मैं जिम में आज मैंने अपना प्रोटीन पी लिया, क्योंकि मैंने यहाँ से सीधा कहीं काम जाना था, घर नहीं जाना। जिम में मैं लूँगा अपना प्रोटीन, इसके मैं लूँगा 2 स्कूप लूँगा आज, क्योंकि बाहर जो काम है वो थोड़ा लंबा है, तो बाद में डाइट खाई नहीं जाएगी। 2 स्कूप फेंकेंगे हम प्रोटीन। पानी में प्रोटीन लेना है, कम पानी में लेना है, और सिप सिप करके पीना है, जो सीधा नहीं कर, अंदर ही सारा नहीं खींच लेना है एक बार में। उसके बाद हम डालेंगे प्रोटीन, करेंगे अपना शेकर को शेक। और जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करके 15 मिनट बाद प्रोटीन लेते हैं ना, तब तो हमारे जो टिश्यू मसल के टूटे होते हैं, उसमें प्रोटीन जब अंदर जाता है तो 15-20 मिनट में डाइजेस्ट होकर उसको जब रिपेयर करता है, तभी आपका मसल बड़ा होता है। ये फंडा सबको पता होना चाहिए। प्रोटीन से कोई किडनी फेल नहीं होती। वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। जो जिम लगाते भी नहीं है उनको भी ये प्रोटीन पीना ही चाहिए, एग खानी चाहिए, चिकन खाना चाहिए। एक ही लाइफ है, बॉडी बनाओ, खुश रहो, किसी से मतलब बेकार में उलझो मत। अब हम करेंगे अपनी फोटोशूट। देखो कितनी तगड़ी पंप आई है बॉडी में, आर्म्स भी पंप हो जाती है मेरी। जब मैं कोई भी वर्कआउट करता हूँ मेरी फुल बॉडी पंप हो जाती है। देखो शोल्डर भी पंप हो रखे हैं, कितना तगड़ा पंप आ रहा है। ये अब अपनी एक्सरसाइज अगर ट्राई करोगे अपने शेड्यूल में तो तगड़ा पंप आएगा। अब मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में। उसके बाद मैं गया यहाँ से सीधा घर, वहाँ पे जाके मैंने लिए ओट्स, 10 एग और 2 रोटी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुश रहो, फैमिली को खुश रखो और एंजॉय करो। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके।